अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS नॉलेज। और आज कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 2 का पार्ट 3 हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वही अपना कंट्रोल पैनल खोल लेता हूँ दोबारा। यहाँ आपको वही एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, अगर आपके आइकन इस तरह कैटेगरी आ रही है तो यहाँ से व्यू बाय में से जाके आप लार्ज आइकन कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आपके आइकन्स आपको ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाने के बाद यहाँ विंडोज़, डिफेंडर, फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी, इसको हमने आज देखना है। इसमें 3 तरह के रूल हैं आपके पास, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल और कनेक्शन सिक्योरिटी रूल। सबसे पहले इनबाउंड रूल की बात कर लेते हैं। इनबाउंड रूल वो रूल होते हैं जो आपका इंटरनेट से जो ट्रैफिक आपके कंप्यूटर में आ रहा होता है उसमें थ्रेड्स और वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इनबाउंड रूल बनाए जाते हैं, ताकि उसमें से जो थ्रेड्स हैं या वायरस वाली फाइल्स हैं उनको रोकने के लिए इनबाउंड रूल्स बनाए जाते हैं। उसको सिक्योर करने के लिए इनबाउंड रूल्स बनाए जाते हैं कि आपके पास किसी किस्म का भी वायरस जो है आपके इंटरनेट से या सर्वर से ना आए आपके पास। उसके अलावा ये इनबाउंड रूल हर तरह की उस पे ऐप पे जो है बना हुआ होता है, कंप्यूटर की तकरीबन हर ऐप पे बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेटवर्किंग पे ये डायल प्रोटोकॉल, सर्वर HTTP और डिलीवरी ऑप्टिमाइज, इन सब पे ये रूल बना हुआ है। इवन कि मैंने ज़पिया जो अपने सिस्टम में डाला हुआ है उससे भी मैं कम मोबाइल से फाइल्स कभी कम सिस्टम में जो है भेज रहा होता हूँ, सिस्टम से कभी मोबाइल में भेज रहा होता हूँ, तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स उसके भी बने हुए हैं कि जो थ्रेड्स वगैरह अगर आ जाएं तो वो उनको ये रोक लेता है। इनबाउंड रूल्स इसलिए होते हैं। आप इसमें अपना एक नया रूल भी बना सकते हैं। यहाँ राइट साइड पे पैनल में न्यू रूल मैंने ले लिया है। यहाँ से आप अपना एक न्यू रूल भी बना सकते हैं। आप प्रोग्राम के ऊपर रूल बना सकते हैं, लाइक किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, जैसे कोई सा भी आपका सॉफ्टवेयर है, इलस्ट्रेटर है, फ़ोटोशॉप है, या आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, उसके भी नोटिफिकेशन आते हैं, या गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम का तो ऑलरेडी बना हुआ होता है रूल, आप किसी और का बना सकते हैं रूल, जैसे कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो, या आपने सिस्टम में कोई अलग से एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उसके लिए आप रूल बना सकते हैं। रूल बनाने का सिंपल सा तरीका ये है, आप यहाँ आए, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, नीचे पोर्ट है, पोर्ट रूल कंट्रोल कनेक्शन फॉर अ TCP और UDP पोर्ट। ये पोर्ट कनेक्शन जब आप बना सकते हैं जब आपके पास क्या कहते हैं बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो लगे हुए हों, तो ये आप जब बनाएं पोर्ट का कनेक्शन, ये पोर्ट कनेक्शन यानी कि आपके जो पोर्ट से जो दूसरे सिस्टम्स जो आपके साथ सर्वर जो कनेक्ट हैं उनके लिए ये रूल बनाया जाता है। तो इसको मैं अभी इसको नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम का मुझे बताना था, सिंगल यूज़र के लिए प्रोग्राम। यहाँ आपसे पूछ रहा है दिस प्रोग्राम पाथ, यहाँ आप ऑल प्रोग्राम के लिए भी बना सकते हैं और एक प्रोग्राम के लिए भी बना सकते हैं। मैं एक प्रोग्राम के लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी PC में आ जाऊँगा, C, और यहाँ से मैं प्रोग्राम फाइल में गया, मुझे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर लेना है, और ये रहा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, और ये रही IDM की ऐप exe फाइल। यहाँ से आपने ये एप्लीकेशन वाली फ़ाइल ये वाली लेनी है, देख लीजिएगा, ये वाली फ़ाइल exe प्रोग्राम exe ये आपने लेनी है। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अलाउ कनेक्शंस की जगह अलाउ कनेक्शंस इफ़ इट इज़ सिक्योर, इस वाले पे आपने चेक साइन लगाना है। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अलाउ द कनेक्शन टू यूज़ नल इन कैप्सुलेशन, ओवरराइड ब्लॉक रूल्स, इनमें से आप रिक्वायर द कनेक्शन टू बी इनक्रिप्टेड, अलाउ द कनेक्शन इफ इट्स ऑथेंटिकेटेड एंड इंटीग्रिटी
प्रोटेक्टेड, यही वाला रहने देना है आपने ऊपर सबसे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। आपने ऑथराइज यूज़र, ओनली अलाउ कनेक्शंस फ्रॉम दीज यूज़र्स, ये भी वही है कि अगर आपके पास यूज़र अकाउंट बने हुए हैं सिस्टम के अंदर 3 से 4 आपने यूज़र अकाउंट बनाए हुए हैं, तो उसमें ये आपको बोल रहा है कि आपको कौन कौन से यूज़र को। मेरे कंप्यूटर में कोई यूज़र अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो मैं नेक्स्ट करूँगा इसको। उसके बाद ओनली अलाउ कनेक्शन फ्रॉम दीज यूज़र्स, फिर वही उसको भी नेक्स्ट कर देंगे। और ये है आपकी प्रोफाइल। व्हेन डज द रूल दिस रूल अप्लाई, डोमेन अप्लाइज व्हेन अ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू इट्स कॉर्पोरेट डोमेन, जब कंप्यूटर आपका अपने डोमेन से भी कनेक्ट होगा, जब भी ये रूल अप्लाई होगा। आपने प्राइवेट कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ प्राइवेट नेटवर्क लोकेशन, लाइक आपने एक लैन सर्वर बनाया हुआ है उसमें कनेक्ट है, जब भी ये रूल अप्लाई होगा। और पब्लिक यानी कि आपने इंटरनेट कनेक्शन पे जब लगाया हुआ है, जब भी ये रूल अप्लाई होगा। तो इसको नेक्स्ट करेंगे। आपने नाम दे देना है रूल का। मैं इसका नाम दे रहा हूँ IDM रूल। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दिएगा, IDM रूल। आपने यहाँ से फिनिश करना है। उसके बाद आपका ये रूल बन जाएगा। ये रूल आपका बना हुआ है। अब आपके जितने भी IDM से रिलेटेड जो थ्रेड्स वगैरह आने होंगे, वो इस रूल्स की वजह से नहीं आएंगे। यानी ये रूल उनको अलाउ ही नहीं करेगा जो वायरस वाली फाइल्स होंगी। आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ आएगा। आउटबाउंड रूल किस लिए होते हैं, ताकि आपके अपने कंप्यूटर से किसी और के सिस्टम में वायरस ना जाए, इंटरनेट पे वायरस ना जाए आपके सिस्टम से। अगर आपका सिस्टम में कोई फाइल करप्ट हो गई है या कुछ आपके सिस्टम में वायरस है, तो वो किसी दूसरे की सिस्टम में ना जाए, इसलिए आउटबाउंड रूल्स होते हैं। आउटबाउंड रूल्स भी वैसी हैं जैसे मैंने आपको अभी इनबाउंड बताया, बनते भी है बिल्कुल वैसी है। इसके भी रूल्स आप बना सकते हैं यहाँ से। इसका भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से न्यू रूल लेके मैं वही प्रोग्राम नेक्स्ट ब्राउज़, मैंने IDM सेलेक्ट कर लिया कि मेरे IDM से जो है किसी दूसरे सिस्टम में भी वायरस ना जाए। मैं ये वाला सेकंड वाला लूँगा। यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पे भी IDM रूल, नीचे भी IDM रूल एंड देन फिनिश। और यहाँ पे भी ये बन गया है। तो इस तरीके से आप अपने रूल्स अपनी एप्लीकेशंस के लिए बना सकते हैं, ताकि उनमें से जो थ्रेड्स और वायरस अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो वायरस और थ्रेड्स उनके साथ ना आए। ये रूल्स आप अगर बना लेंगे, उसके बाद एक दफ़ा आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे तो आपके रूल्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे उनके ऊपर। नीचे आ जाते हैं कनेक्शन सिक्योरिटी रूल। कनेक्शन सिक्योरिटी रूल वो रूल होता है कि आप एक सिस्टम के साथ, आपका दूसरा सिस्टम और आपका एक सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है। लाइक एक से 2 सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बहुत सारे वो दिए हुए हैं ऑप्शन। आपने कस्टम वाला सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है IP एड्रेस। अगर आपके पास 2 सिस्टम है तो IP एड्रेस अगर आप डाल देंगे उनका, दोनों का, अपने वाले का पहले और फिर दूसरे वाले का, यानी इनिशियल और फाइनल, अगर आप इन दोनों के IP एड्रेस डाल देंगे तो ये आपस में जो इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो सिक्योर हो जाती है। यानी कि आप कुछ वहाँ पे उस सिस्टम में वो कर रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं और वहाँ से भी कुछ आ रहा है आपके पास, तो वो दोनों चीज़ें आपकी सिक्योर हो जाती हैं। ऐसा ही आपने दूसरे सिस्टम में भी करना है जाके, जो आपके साथ दूसरा सिस्टम अटैच हुआ है उस सिस्टम में भी आपने ये काम करना है, ताकि थ्रेड्स दोनों में एक दूसरे का वायरस ना घुसे। जो इसलिए होता है ये। IP कैसे चेक करते हैं, आपने यहाँ नीचे स्टार्ट मेन्यू में जाना है। पहले आप ये नीचे वाला सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ये नीचे वाला ये भी सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ऐड कर लें IP कैसे चेक करनी है कि आपके अपने सिस्टम की IP क्या है। यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD
ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपका यूज़र नेम आ रहा होगा जो आपके सिस्टम का नाम है, ये ड्राइव सी, और उसके बाद आपका यूज़र और यहाँ पे आपका नेम। मेरा नाम जो मैंने अपने नाम से बनाया हुआ यूज़र अम्मार खान के नाम से, तो ये मेरा यूज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने टाइप करना है IP कॉन्फ़िगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ये, और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आपकी कनेक्शन स्पेसिफिक DNS, ये आपका राउटर आ गया, मेरा जो राउटर है वो आ गया, या लिंक लोकल IP ये आ गई। नीचे आपकी IPv4 एड्रेस, ये जो IP एड्रेस है आपका 192.168.1.5, ये वाला IP एड्रेस आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ आपने लिखना है 192.168.1.5 और ओके करना है। और यहाँ पे आपने अपने जो दूसरा वाला आपका सिस्टम है, जो दूसरे वाले सिस्टम की IP है, यहाँ पे आपने वो डालनी है। यहाँ से आप ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर दें इसको, यहाँ से ऊपर वाला सेलेक्ट कर लें आप। तो ये तमाम कंप्यूटर्स के लिए ये बन जाएगा आपका। यहाँ पे आपको बहुत 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपने थर्ड वाला सेलेक्ट करना है, बोथ इनबाउंड एंड आउटबाउंड कनेक्शन मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड टू बी अलाउड। इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन दोनों सिस्टम्स के चेक किए जाएंगे, उसके बाद अलाउ किया जाएगा उस फाइल को। तो बिल्कुल आपने ये थर्ड वाला सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद व्हाट ऑथेंटिकेटिंग मेथड डू यू लाइक टू यूज़, डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है, या एडवांस पे आ जाएंगे हम। एडवांस पे आने के बाद कस्टमाइज़, यहाँ से आपने ऐड करना है। और इस वक्त मेरे पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है कंप्यूटर का, तो आपने यहाँ से प्री शेयर्ड की, यहाँ पे आपने प्री शेयर्ड की लिख देनी है। मैं 1 to 5 लिख रहा हूँ, आपने यहाँ से ओके करना है एंड देन ओके और नेक्स्ट। यहाँ आपने एनी प्रोटोकॉल टाइप एनी रखनी है, यहाँ पे कोई सेलेक्ट नहीं करनी है इसमें से। और उसके बाद अगेन नेक्स्ट, हर तरह की उस पर डोमेन पे, पब्लिक पे, प्राइवेट पे सारी प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ से नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपने नाम दे देना है कुछ भी, ये मैं दे रहा हूँ सिस्टम सिक्योरिटी, यहाँ से मैंने नाम दे दिया इसका। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा सिस्टम सिक्योरिटी ओपन हो गया। ये रूल्स है, इसके बनने के बाद भी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, ये नाम डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दी थी इसकी। रिमोट कंप्यूटर, यहाँ से आप दोबारा अपनी वो चेंज कर सकते हैं कि आपने IP एड्रेस दोनों के डालने हैं, और उसके बाद आपने जो है इन दो कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है IP एड्रेस डाल के। मैं वापसी वही कर रहा हूँ। यहाँ से आप पोर्ट्स की कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो ऑलराइट, इतना ही था। नीचे मॉनिटरिंग, आपकी ये मॉनिटर जो है ये आपकी सारी, ये आपका प्रीव्यू दे रहा होता है इन सारी सिक्योरिटीज़ का। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना है, जो आपने सिर्फ अपने इनबाउंड और आउटबाउंड और कनेक्शन सिक्योरिटी रूल बनाने हैं। अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं तो ये वाला रूल बनाइएगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। हाँ, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल आप अगर किसी उससे तंग हैं कि वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उससे आपके सिस्टम में मसला होता है, वायरस वगैरह आता है, तो ये रूल आप बना लिएगा, इनबाउंड रूल। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके वायरस वगैरह जो है सिस्टम में नहीं आएंगे। तो इतनी थी आज की क्लास। मुझे आपको ये विंडोज़ डिफेंडर और फायरवेल जो है वो समझाना था। तो आई बिलीव कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। और सॉरी यार, मैं पिछली 3 क्लासों से एक ही शर्ट पहना हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने तीनों क्लासें एक साथ रिकॉर्ड की थी, तो
आई बिलीव कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।